जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 यानी कि जेजेके की एनिमे को खत्म हुए ऑलमोस्ट 2 महीने से भी ज्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन अभी भी ये एनिमे इतनी ज्यादा पॉपुलर है कि लोगों के दिलों में राज कर रही है। इसका एक सबसे बड़ा पॉइंट है इसकी मांगा में जो तहलका मचा हुआ है ना भाई, वो अलग ही लेवल पर चल रहा है। जितने भी लोग यहाँ पर मांगा रीडर्स नहीं है, तो आज के इस वीडियो में मैं तुम लोगों को जो चीजें बताने वाला हूँ वो मांगा के अकॉर्डिंग है भी नहीं। तुम लोग ये वीडियो देख सकते हो, मांगा से तुम्हें कोई स्पॉयलर्स नहीं मिलने वाले। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जेजेके वर्ल्ड के 4 स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मैं करूंगा तुम्हारे लिए हिंदी में। और सबसे बड़ी बात, आज के इस वीडियो में तुम लोगों को कोई स्पॉइलर नहीं मिलने वाले मांगा से रिलेटेड। जितने लोगों ने एनिमे नहीं देखी, तुम्हारे लिए स्पॉयलर्स होंगे भाई, एनिमे देख के आओ। तो देखो, जेजेके वर्ल्ड के अंदर तुम लोग को पता होगा कि जो पावर बैलेंस है वो ग्रेड के हिसाब से चलता है। सबसे पहले आते हैं 3rd ग्रेड वाले, उसके बाद 2nd ग्रेड, उसके बाद सेमी ग्रेड 1, उसके बाद ग्रेड 1। और ग्रेड 1 से भी जो ऊपर होते हैं वो है स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर्स, जो कि पूरे जुजुत्सु काइसेन यूनिवर्स के अंदर सिर्फ 4 ही लोग हैं। अब तुम लोग को सबसे पहले मैं इनका पावर स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। जो ग्रेड 3rd से लेकर ग्रेड 1 तक है, वो लोग तो अपनी परफॉर्मेंस के से होते हैं। मतलब पहले तुम ग्रेड 3 पर हो, अच्छा परफॉर्म करोगे तो अपर रैंक पे यानी कि 2 पे, और अच्छा परफॉर्म करते हो तो फिर रैंक 1 पर भी आ जाओगे। लेकिन जो स्पेशल ग्रेड है वो परफॉर्मेंस के हिसाब से नहीं आते। स्पेशल ग्रेड तुम लोग एक तरह से कह सकते हो ये जन्म से ही होते हैं। कुछ ऐसे लोग जिनके पास जन्म से ही इतनी ज्यादा पावर होती है कि वो दुनिया बर्बाद कर सकते हैं, उन लोग को स्पेशल ग्रेड का टैग दिया जाता है। जो कि 4 जो अपने स्पेशल ग्रेड है तुम लोग को पता ही होगा, गोजो सातोरु, यूटा कोत्सु, सुगुरु गेटो और युकी सुकुमो। इन चारों के अंदर इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि ये लोग अकेले ही पूरी दुनिया बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन करेंगे नहीं क्योंकि वो हीरो की साइड है। खैर वो बात अलग हो जाती है, लेकिन तुम लोग समझ चुके हो कि स्पेशल ग्रेड किसको कब बनाया जाता है। और जेजेके वर्ल्ड के अंदर जो 4 स्पेशल ग्रेड है, मैंने तुम लोग को वो भी बता दिया कि कौन कौन है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग युकी सुकुमो के ऊपर बात करते हैं। युकी सुकुमो, इसके पास खुद का एक शिकिगामी है जिसको कहते हैं गरुड़, उसका नाम है गरुड़ा। अब युकी सुकुमो के पास एक पावर आ जाती है मास, जिसके बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता, तुम लोग जाके पढ़ लेना भाई। लेकिन युकी सुकुमो के पास एक मास नाम का ये अटैक नहीं है। इसके अलावा भी उसके पास काफी सारे अटैक है, जिनमें से एक आई से रिलेटेड अटैक आ जाता है। तुम लोगों ने अगर सीजन 2 देखा है तो सीजन 2 के फाइनल में जब केंजाकू के अगेंस्ट लड़ाई हो रही थी, तो केंजाकू के साथ उराओ में लड़ रही थी, जो कि आइस के अटैक कर रही थी अपने सॉर्सरर्स की टीम के ऊपर। लेकिन यूजी, चोसो, इन सबको आइस वाले अटैक से बचाने के लिए वहां पर अपनी युकी आ जाती है, और युकी कुछ अपना अटैक करती है आइस से रिलेटेड ही, जो उसके आइस के अटैक को पूरी तरह से खत्म कर देता है। तो युकी के पास एक ये पावर है, इसके अलावा एक मास नाम की पावर है, लेकिन इसके अलावा भी एक बड़ी पावर आ जाती है। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा स्पॉइलर देने वाला हूँ यहाँ पे, तुम लोग स्किप कर सकते हो। युकी सुकुमो के पास एक सबसे बड़ी पावर आ जाती है, एक ब्लैक होल को क्रिएट करना। युकी सुकुमो, जो कि 4 में से एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर है, उसके पास एक पावर है कि वो खुद का ब्लैक होल बना सकती है, लिटरली। जैसे मांगा के अंदर जब तुम लोग कलिंग गेम्स आर्क में पहुंचोगे, उस आर्क में जब चोसो और युकी साथ मिलकर केंजाकू के अगेंस्ट लड़ाई करते हैं, तो वहां पर युकी अपना एक ब्लैक होल बनाती है केंजाकू को हराने के लिए। लेकिन केंजाकू समहाउ सर्वाइव कर जाता है। वो कैसे करता है मैं बाद में बताऊंगा। इसीलिए युकी को एक स्पेशल ग्रेड का टैग दिया गया है। अब एक ब्लैक होल बना देना खुद में बहुत बड़ी बात है। एक ब्लैक होल ही खुद में बहुत बड़ी बात है यार। तो इस हिसाब से तुम लोग युकी की पावर्स का अंदाजा लगा सकते हो। और मैंने तुम्हें बहुत ही कम पावर बताई है इसकी, क्योंकि मुझे नहीं पता इसकी पावर के बारे में ज्यादा, गाली मत देना अब। लेकिन इसके बाद अगर हम लोग सुगुरु गेटो की बात करें, तो सुगुरु गेटो गोजो का बेस्ट फ्रेंड है, और इस वजह से वो स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर नहीं है। सुगुरु गेटो के पास एक काफी बड़ी पावर आ जाती है, जिसको कहते हैं कर्स्ड स्पिरिट मैनिपुलेशन। अब देखो, कर्स्ड स्पिरिट मैनिपुलेशन जो है वो मुझे काफी ज्यादा कूल लगता है, क्योंकि इस कर्स टेक्निक के अकॉर्डिंग सुगुरु गेटो किसी भी कर्स्ड स्पिरिट को अपने अंदर ले सकता है। आई मीन उसको कंट्रोल कर सकता है, अगर उसने उसको हरा दिया हो तो। तुम में से जितने भी लोगों ने सोलो लर्निंग पढ़ी है मांगा उसकी, तो तुम लोगों को ये बात पता होगी कि जो अपना मेन कैरेक्टर है सुंग जिनवू, वो किसी भी कैरेक्टर या किसी भी मॉन्स्टर को अगर हरा देता है तो उसकी सोल को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और अपनी आर्मी में भर्ती कर लेता है। सेम ये पूरा का पूरा सेम कॉन्सेप्ट सुगुरु गेटो की कर्स टेक्निक कर्स्ड स्पिरिट मैनिपुलेशन के साथ भी लगता है। सुगुरु गेटो जिस भी कर्स्ड स्पिरिट से लड़ता है, वो अगर उसको हरा देता है तो उसको अब्सॉर्ब कर सकता है अपने अंदर, और अपने अंदर अब्सॉर्ब करने के बाद वो उसको अपने फायदे से यूज कर लेता है। मतलब अब इस कर्स्ड स्पिरिट के ऊपर गेटो का पूरी तरह से कंट्रोल है, और वो जो कहेगा वो कर्स्ड स्पिरिट करेगी ही करेगी। सुगुरु गेटो जब तक जिंदा था उसके पास काफी ज्यादा कर्स्ड स्पिरिट हो चुकी थी, और यही एक रीजन है जिसकी वजह से सुगुरु गेटो को स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर कहा जाता है। लेकिन ये टेक्निक तुम लोग को जितनी कूल लगती है ना, ये उतनी ही घटिया है गेटो के लिए। और वो कैसे मैं बताता हूँ। जेजेके के जो ऑथर है गिगी आकुटामी, उन लोगों ने अपनी फैन बुक में ये चीज क्लियरली मेंशन कर रखी है कि जो सुगुरु गेटो की कर्स टेक्निक है कर्स्ड स्पिरिट मैनिपुलेशन, इसको यूज करना इतना ज्यादा घटिया है ना कि तुम लोग सोच के भी उल्टी कर दोगे। सुगुरु गेटो ने जेजेके मांगा के अंदर भी शायद ये चीज कही है कि ये जो कर्स्ड स्पिरिट मैनिपुलेशन है, यानी कि वो कर्सेस को अब्सॉर्ब कर लेना अपनी बॉडी के अंदर, वो इतना ज्यादा घटिया है कि इसमें ऐसी फीलिंग आती है कि तुमने किसी खराब कपड़े से किसी की उल्टी को साफ किया हो और फिर उसी उल्टी को खुद अपने बॉडी में खा गए हो। ये इतनी ज्यादा घटिया कर्स टेक्निक है। अगर तुम लोग अभी इससे पहले ये विश कर रहे थे कि काश ये टेक्निक मेरे पास भी होती, चाहिए ये टेक्निक, दिलवाऊं मैं। इसके बाद अपना आ जाता है स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर, सो कॉल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर ऑफ जुजुत्सु
जुजुत्सु काइसेन गोजो सातोरू। देखो गोजो का और मेरा क्या पंगा है, मेरे पुराने व्यूवर्स जानते होंगे। मुझे कोई हेट नहीं है भाई गोजो को लेके, मुझे अच्छा लगता है वो, लेकिन जो पावरफुल है भाई वो पावरफुल ही है, मैं उसको पावरफुल ही कहूंगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ही कहूंगा। गोजो होता तो मैं उसको भी कहता। खैर अभी उस लाइन में नहीं जाएंगे, अभी हम लोग गोजो की पावर्स के ऊपर बात करते हैं। तुम लोगों को गोजो की पावर्स के बारे में पता ही होगा। गोजो वन ऑफ द मोस्ट गिफ्टेड कैरेक्टर है जेजे के वर्ल्ड के अंदर या फिर पूरी एनिमे वर्स के अंदर। गोजो सातोरू के पास इतनी ज्यादा पावर है कि वो अकेला ही पूरी दुनिया बर्बाद कर सकता है, और ये बंदा इतना ज्यादा स्पेशल है, इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये बंदा अगर इस दुनिया में है ना, उसी की वजह से 50% बुराइयां इस दुनिया से पीछे ही रहेंगी। इसका लाइव एग्जांपल है शिबुया इंसिडेंट। जब तक गोजो दुनिया में था रियल वर्ल्ड के अंदर यानी कि प्रेजेंट रन से बाहर, तो कितने सारे कर्स यूजर्स वो छुपे हुए थे गोजो के डर से। लेकिन जैसे ही जिस मोमेंट पर गोजो सातोरू को प्रेजेंट रन में बंद कर दिया गया, उसी मोमेंट पर ये सारे के सारे बाहर आ गए और दुनिया तबाह करने निकल गए। गोजो जेजे के वर्ड्स के अंदर कितनी ज्यादा पावर को होल्ड करता है, ये बात हम लोग को रीसेंट मांगा चैप्टर्स के अंदर भी पता चल रही है। तो देखो गोजो के साथ साथ दो चीजों को जोड़ा जाता है। सबसे पहले 6 आइज और दूसरी है लिमिटलेस। 6 आइज को तुम लोग एक तरह से ये कह सकते हो कि जितनी भी दुनिया में कर्स स्पिरिट हैं, उनको देखने में हेल्प करती है गोजो की 6 आइज। इसके अलावा 6 आइज का जो काम है वो है गोजो की कर्स टेक्निक को लीक ना होने देना, आई मीन कर्स एनर्जी को लीक ना होने देना, सॉरी। गोजो के अंदर बहुत सारी कर्स एनर्जी है, लेकिन किसी भी यूजर के अंदर जब कर्स एनर्जी होती है और वो जब उसको यूज करता है तो वो कहीं ना कहीं से लीक होती ही रहती है। अगर हम लोग यूटा का एग्जांपल ले तो यूटा के पास भी कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि गोजो से ज्यादा कर्स एनर्जी है, लेकिन जितनी गोजो अपनी कर्स एनर्जी को मेंटेन करके रखता है ना, यूटा उतना नहीं रखता। अगर लड़ाई होगी दोनों के बीच में तो यूटा की कर्स एनर्जी खत्म हो जाएगी, लेकिन उसकी कर्स एनर्जी गोजो से ज्यादा है, फिर भी खत्म हो जाएगी। और उसका रीजन है कि गोजो अपनी कर्स एनर्जी को मेंटेन करके रखता है। यह 6 आइज का काम। अभी अगर मैं तुम लोग को लिमिटलेस के बारे में बताऊं तो इसके अंदर 4 चीजें आ जाती हैं, जिसमें से सबसे पहला है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इसके अटैक में काम नहीं आती। इन्फिनिटी को तुम लोग एक तरह से डिफेंस मान सकते हो। गोजो की जो इन्फिनिटी है उसके अंदर गोजो को कोई भी चीज टच नहीं कर सकती। इसके बारे में तुम लोग को भी ढंग से पता होगा, मैं डिटेल में नहीं जाने वाला। इसके अलावा गोजो के पास जो अटैक के लिए 3 चीज आती हैं, उनमें सबसे पहले आता है ब्लू नाम का अटैक, कर्स लैप्स ब्लू, कुछ ऐसा ही करके है। इसमें गोजो एक काफी बड़ा बॉल बनाता है कर्स एनर्जी को लेकर और उससे अपने ओपोनेंट को ब्लास्ट कर देता है, बहुत बुरा वाला। सेम इसी तरह का अटैक होता है कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो है पर्पल, जिसको कहा जाता है हॉलो पर्पल। हॉलो पर्पल जो है इसके सारे अटैक्स में से सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक है। लेकिन गोजो की पावर्स को अगर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने जाऊं तो काफी ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। इसके लिए तुम लोग सिर्फ इतना समझ लो कि मैंने तुम लोग को जो 3 अटैक्स बताए हैं गोजो के, रेड ब्लू और पर्पल, ये तीनों इतने ज्यादा खतरनाक हैं कि सिर्फ एक कोई सा भी अटैक गोजो कर देना, ओपोनेंट खत्म है, बस सुकुना को छोड़ दो अलग। इसके बाद लास्ट में हम बात करते हैं मेरे फेवरेट यूटा अकोत्सु के बारे में। यूटा अकोत्सु जेजे के वर्ल्ड के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। कुछ लोग यूटा की जो कर्स एनर्जी है उसको ऐसा भी कहते हैं कि इसकी कर्स एनर्जी गोजो से ज्यादा है, लेकिन इसकी कर्स एनर्जी को मेंटेन करने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए इसकी कर्स एनर्जी एक पॉइंट पर जाकर खत्म हो जाएगी, लेकिन गोजो की नहीं होगी। यूटा की अगर मैं तुम लोग को पावर्स के बारे में बताऊं, सबसे पहले इसके पास है रिवर्स कर्स टेक्निक, और इसकी रिवर्स कर्स टेक्निक का एक सबसे बड़ा फायदा जानते हो, ये रिवर्स कर्स टेक्निक से खुद को भी हील कर सकता है और दूसरों को भी हील कर सकता है, और गोजो फैंस ऐसा गोजो भी नहीं कर सकता। इसके अलावा यूटा की जो सबसे बड़ी कर्स टेक्निक मानी जाती है वो कहते हैं कॉपी। यूटा जिस भी ओपोनेंट से लड़ता है या फिर जिस भी ओपोनेंट को देखता है वो उसकी कर्स टेक्निक को कॉपी कर लेता है और फिर उसी की कर्स टेक्निक उसी के अगेंस्ट में यूज कर सकता है। मांगा के अंदर इसका एक अच्छा खासा एग्जांपल है। इसके अलावा इसके पास इसकी शिकिगामी टाइप की रिका भी है। रिका एक कर्स्ड स्पिरिट हुआ करती थी जेजे के 0 से पहले, मतलब जेजे की 0 तक। जुजुत्सु काइसेन 0 के अंदर रिका एक कर्स्ड स्पिरिट जिसको क्वीन ऑफ कर्सेस भी कहा जाता था, लेकिन जुजुत्सु काइसेन 0 मूवी के अंदर वो उसकी स्पिरिट वाली फॉर्म ही चली गई। लेकिन फिर भी मांगा के अंदर अभी भी यूटा के पास रिका है, लेकिन वो किस फॉर्म में है उसको तुम लोग एक तरह से शिकिगामी कह सकते हो। शिकिगामी के फॉर्म में भी वो काफी ज्यादा पावरफुल है। इसके ऊपर से जेजे के मांगा के लेटेस्ट चैप्टर्स के अंदर हम लोग को यूटा का डोमेन एक्सपेंशन भी दिख चुका है। अब क्योंकि मैंने बाकियों के डोमेन एक्सपेंशन के ऊपर बात नहीं करी तो मैं इसके डोमेन एक्सपेंशन के ऊपर भी बात नहीं करने वाला, मैं उनके ऊपर करना भूल गया था, सॉरी। और वैसे भी ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी जा रही है, इसलिए अभी के लिए इन सबको यहीं पर छोड़ देते हैं। अगर तुम लोग को इन सब के ऊपर एक डिटेल में अलग से वीडियो जाननी है तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं बना दूंगा। बाकी आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक दो, शेयर दो, कमेंट्स में हगो, और हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ही लेना। बाकी मैं तुमसे मिलूंगा किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए तुम जाओ गोजो से आंखें लड़ाओ।